राजस्थान की सियासी जंग अब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंच गई है। विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी का कहना है कि किसी विधायक को नोटिस देने या उसे अयोग्य घोषित करने का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष को होता है। जब तक मैं कोई निर्णय नहीं लेता, अदालत मामले में दखल नहीं दे सकता है। ऐसे में हाई कोर्ट के निर्णय को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल करेंगे। सीपी जोशी ने कहा कि अभी सिर्फ विधायकों को नोटिस दिया गया है, कोई फैसला नहीं लिया गया है। बता दें कि राजस्थान विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दाखिल कर दी है। वकील सुनील फर्नांडिस के जरिए ये याचिका दायर की गई है। आपको बता दें कि राजस्थान में सियासी सरगर्मियां सिरे चढ़ गई हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर सियासत पहुंच गई है। विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी का कहना है कि किसी विधायक को नोटिस देने या उसे अयोग्य घोषित करने का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष को होता है। जब तक मैं कोई निर्णय नहीं लेता, अदालत मामले में दखल नहीं दे सकता है। ऐसे में हाई कोर्ट के निर्णय को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल करेंगे। सीपी जोशी ने कहा कि अभी सिर्फ विधायकों को नोटिस दिया गया है, कोई फैसला नहीं लिया गया है। बता दें कि राजस्थान विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दाखिल कर दी है। वकील सुनील फर्नांडिस के जरिए ये याचिका दायर की गई है। राघव शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज में। जी धन्यवाद। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार राजस्थान की सियासत जो है वो गर्माती जा रही है और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखा जाए तो बिल्कुल जो है कांग्रेस की सियासत के अंदर जो है उठापटक लगातार जारी है। और अब तो जो है अशोक गहलोत मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार है, उन्होंने खुद ने कह दिया है कि बाड़ाबंदी जो भी कर रखी है अभी सभी विधायकों की, तो उसके अंदर जो है कुछ समय तक और इन्हें रहना पड़ सकता है। बाड़ेबंदी के अंदर कुछ दिन और जो है इसके अंदर निकालने पड़ सकते हैं। तो वहां पे मंत्री विधायक जो भी हैं अपना काम जो है होटल से ही इस समय निपटा रहे हैं और मामला जो है आगे तक पहुंच चुका है। और 24 तारीख तक का जो है फैसला अभी अब टाल दिया है। 24 तारीख तक जो है उनको सचिन पायलट को भी राहत दे दी गई है। लेकिन इसके उलट सचिन पायलट के तेवर जो है वो बिल्कुल अभी भी बिल्कुल तीखे होते जा रहे हैं, बिल्कुल नरम नहीं दिख रहे हैं। क्योंकि उन्होंने जो है गिरिराज मलिंगा है, उन्हें भी नोटिस जो है मानहानि का भेज दिया है। तो साफ तौर से कह सकते हैं कि कलह जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और कांग्रेस सरकार के लिए मुश्किलें जो है वो भी लगातार गहराती जा रही है। क्योंकि अभी तक देखा जाए कि जो जांच चल रही थी, जांच में भी सीएम के ओएसडी जो है, उनके पीएसओ हैं, उन वहां तक जो है जांच पहुंच चुकी है। तो उन्होंने वहां पूछताछ करी है कल जयपुर के अंदर उनको बुला के। तो निश्चित तौर पे जो है इस समय गहलोत सरकार जो है मुश्किलों से घिरे पड़े हैं। जी राघव शर्मा, वहीं सीपी जोशी की ओर से ये भी कहा गया कि अभी सिर्फ विधायकों को नोटिस ही दिया गया है, कोई फैसला नहीं लिया गया है। जी बिल्कुल, अभी जहां तक पहले कोर्ट के अंदर पूरी तरह सुनवाई नहीं हो जाती तब तक जो है पूरी तरह ये मामला अभी स्पष्ट नहीं हो पाएगा इसके अंदर। लेकिन जो विधानसभा के अंदर स्पीकर के पास जो हक होता है, उस हक के आधार पर जो है उन्होंने सारी कार्रवाई की है। स्पीकर जो है उनकी विधानसभा की सदस्यता जो है भंग भी कर सकते हैं। इसके अंदर जो है कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकती। कोर्ट का फैसला जो है दूसरे तरीके से देखा जाए इसके अंदर कि कोर्ट के अंदर उन्होंने अपनी अपील लगाई और उसके अंदर ये भी कहा गया है कि सभी जो पक्षकार हैं उनकी एक एक करके जो है सुनवाई की जाए। पायलट खेमे के अंदर जितने भी विधायक हैं उन सब विधायकों की एक एक करके सुनवाई की जाए। उसके बाद जो है जो आगे का फैसला होगा स्पीकर का, वो निर्णायक फैसला होगा इसके अंदर। वहीं दूसरी ओर बात करें अशोक गहलोत की, तो ईडी की छापेमारी भी लगातार जारी है। तो ऐसे में क्या लगता है, ये मामला और ज्यादा गंभीर हो सकता है या और ज्यादा बढ़ सकता है? जी बिल्कुल, मामला पेचीदा बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि आप देखिए लगातार जिस दिन से ये डांट की घटनाक्रम शुरू हुआ उस दिन से लगातार जो है इनकम टैक्स की रेट जो है वो लगातार बढ़ी है। और अभी अशोक गहलोत ने बयान में भी साफ जाहिर कर दिया था, कल जो बयान दिया था पत्रकारों को, उसमें भी साफ तौर पर यही कहा था कि मेरे लिए ईडी के छापे पड़वाओ, मेरे जानकारों के यहाँ पड़वाओ, चाहे मिलने वालों के यहाँ आप छापे पड़वाओ, चाहे ईडी के पड़वाओ, इनकम टैक्स के पड़वाओ, लेकिन उससे हिम्मत नहीं टूटेगी मेरी। बल्कि उसके मेरे में जोश आ रहा है। मैं पूरी सरकार को किस तरह बचाना है, किस तरह चलाना है,
इतने साल का राजनीतिक अनुभव है वो किस प्रकार काम आएगा, इस तरह की बातें उन्होंने कल पत्रकारों के समक्ष करी है। तो जाहिर तौर पर राघव अशोक शर्मा, क्या गहलोत ये को ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है? जी, ध्यान भटकाने की कोशिश भी कह सकते हैं, लेकिन इसके साथ में ये भी कह सकते हैं कि चारों ओर से घेरा भी जा रहा है जी। कि राजस्थान सरकार के अंदर जो अशोक गहलोत खेमा है, अशोक गहलोत खेमे को जो जड़ें कमजोर करने की कोशिश है, उस कोशिश को हम ये कोशिश कह सकते हैं कि इस तरह से जो है अशोक गहलोत खेमे को जो है किसी न किसी तरह झकझोरा जा रहा है कि जो लोग बाड़ेबंदी का काम करते थे, जैसे राजीव अरोड़ा, सबसे पहले उनके यहाँ पे इनकम टैक्स की कार्रवाई हुई, तो वो हमेशा बाड़ेबंदी जो कांग्रेस की होती थी उसका सारा जिम्मा उनके ऊपर रहता था, और भी उनके जो करीबी हैं जिनके यहाँ पे कार्रवाई हुई तो उनके ऊपर भी जिम्मा रहता था। तो कहीं ना कहीं नीचे से जड़ें खोखली करने की कोशिश को हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल एक तरह की कोशिश है, चाहे अब केंद्र की तरफ से हो या किसी की तरफ से हो, ये कोशिश लगातार जारी है अशोक गहलोत खेमे को जो है बिल्कुल ढीला करने की, ताकि वो अपना नरम रुख अपनाए। लेकिन अशोक गहलोत ने परसों जो बयान दिया, जिस तरह की बातें कही कि सचिन पायलट को कांग्रेस ने इतना दिया, 26 साल की उम्र में सांसद बनाया, उसके बाद में 7 साल लगातार जो है राजस्थान के कांग्रेस के सुप्रीमो रहे, उतना दिया, एमएलए बनाया और सब कुछ सारी चीजें हुई, लेकिन उसके बाद भी सचिन पायलट की लालसा और बढ़ती गई। वो निकम्मे थे, नाकारा थे, इस तरह के बयानबाजी हुई। तो राजनीति के अंदर इस तरह के बयान आने के बाद तो साफ तौर पर लगता है कि सिद्धांतवादी राजनीति जो है पूरी तरह खत्म हो चुकी है, और अब जो है गहलोत खेमा पूरी तरह से उतर चुका है कि कौन अब आगे रहेगा रनवे पे, कौन रहेगा पीछे। जो रनवे सचिन पायलट ने तैयार करने की कोशिश की थी वो तो पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका है, लेकिन अब मामला जो है 24 तारीख तक जो है आगे बढ़ा दिया गया है। 24 तारीख को क्या निर्णय आता है कोर्ट का, उसके बाद ही जो बात होगी क्या ना वो उचित होगा। जी राघव शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।